फ्रेंड्स, वेलकम है के स्टडी रिटर्न में आप सभी का। चलिए दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मैथ जीरो से हीरो तक। तो क्या है ना कि जो हमारा मेंसुरेशन है, क्षेत्र मिति जिसे कहते हैं, तो क्षेत्र मिति आज पढ़ने वाले हैं। हमारा जो लेवल रहेगा वो जीरो से बिल्कुल हीरो तक रहेगा। तो हम पहले जीरो को सीख लेंगे, उसके बाद हीरो पे चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि ये है क्या मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति उनको पता ही नहीं है कि क्या है। तो पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि उनको कहाँ से समझ आ जाए, ठीक है। तो पहले तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि क्षेत्र मिति है क्या एक्चुअली। तो यहाँ से आज जो पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन, मेंसुरेशन क्षेत्र मिति। चलिए, तो पहले तो समझ लेते हैं कि क्षेत्र मिति है क्या, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन क्या है, क्षेत्र मिति। तो हमें पता है कि अगर कोई पूछ ले तुमसे कि भाई तुम्हारा घर कितने फीट का है, तो बताते हो ना कि मेरा 10 बाई 15 का है, 10 फीट लंबा है, 15 फीट चौड़ा है। ऐसे बताते हो ना। कोई कहता है कि नहीं मेरा तो 100 फीट लंबा है, 15 फीट चौड़ा है। तो ऐसे बहुत बताते हैं, ठीक ना। तो वो जो बताते हैं फीट वगैरह, अपना घर का नाप बताते हैं, तो वही क्या है, क्षेत्र मिति है। मतलब कि उनका क्षेत्र बताना है कि कितने कितने का एरिया है, कितने का क्षेत्र है, ये सब। तो बस वही है, कुछ है नहीं। तो अब क्या है कि कोई बताता है कि मेरा घर इतना बड़ा है, मेरा घर इतना बड़ा है, ठीक ना। तो किसी का घर होता है कि चौकोर होता है, तो किसी का होता है लंबा लंबा होता है, ठीक ना। तो किसी का होता है गोल टाइप का बना होता है, ठीक ना। तो ये जो इतने सारे प्रकार के आकृति बना है, इतने टाइप्स के ये बना है, इनका आकृति शेप जो बन चुका है। तो ये अलग अलग जो शेप है, अलग अलग जो चित्र है, आकार है इनका है। तो इन्हीं आकार को अलग अलग बांट कर हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके फार्मूले से इनका हम क्षेत्र निकाल लेते हैं, एरिया निकालते हैं, इनका लंबाई निकाल लेते हैं। बस यही क्षेत्र मिति है। तो क्षेत्र मिति से कैसे, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ से कि मान लो कि स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम सबने देखा है। तो क्रिकेट का स्टेडियम कैसे होता है, वृत्ताकार होता है, गोल गोल होता है, नहीं होता है इस तरह से। अब बताओ यहाँ से कि ये जब गोल गोल स्टेडियम होगा, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा। अब बताओ, क्या इसमें हम लंबाई नापेंगे, चौड़ाई नहीं। तो अब इसमें लंबाई चौड़ाई से नहीं नाप सकते। क्यों नहीं नाप सकते, क्योंकि भाई यहाँ से अगर लंबाई चौड़ाई नापेंगे तो ये हमारा नहीं आएगा। ये तो हमारा फिर कुछ या तो हमें आयत बनाना पड़ेगा या तो वर्ग बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो हमारा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम रेडियस लेते हैं, रेडियस से इसको नापते हैं। तो रेडियस हमको पता होना चाहिए, तो वृत्त का हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है कि इन्हीं को हम अलग अलग मेथड से, अलग अलग फॉर्मूले से इनको हम डिफाइन कर सके, इनके एरिया को निकाल सके। तो यही हमारा क्या है, क्षेत्र मिति। अब क्षेत्र मिति में क्या क्या आएगा, मैं यहाँ से डिस्कस करने वाला हूँ सभी चीजों को, ठीक ना। तो बिल्कुल धैर्य से यहाँ से देखिए इस वीडियो को, आप बिल्कुल जीरो से बिल्कुल हीरो बन जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्षेत्र मिति है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो क्षेत्र मिति समझ गया क्या है क्षेत्र मिति। हाँ, वही क्षेत्र मिति, किसी का नाप, किसी का एरिया निकाल दो, वही क्षेत्र मिति है, ठीक ना। अब क्षेत्र मिति हमारा कोई एक नहीं होगा ना, एक तो होगा ही नहीं कभी। मैं कह दूं कि वर्ग, केवल वर्ग क्षेत्र मिति है, नहीं कभी नहीं। कह दूं आयत वाला क्षेत्र मिति है केवल, नहीं ये भी नहीं। अरे भाई तो त्रिभुज वाला क्षेत्र मिति है, अरे नहीं है। चलो अच्छा कुछ नहीं, कह दो कि क्या हमने कह दिया भाई कि वर्ग वाला, आयत वाला, ये केवल एक एक हमारा क्षेत्र मिति है। तो ये नहीं होगा, क्षेत्र मिति हमारा टोटल होगा। उसमें गोला भी आएगा, शंकु भी आएगा, बेलन भी आएगा, आयत भी आएगा, वर्ग भी आएगा, चतुर्भुज आएगा, त्रिभुज आएगा। जितने सारे शेप हैं अलग अलग, जितने सारी आकृति हैं अलग अलग, सब का सब क्षेत्र मिति के अंतर्गत आएगा। मेंसुरेशन ही है सब। बस उन सब का हमें एरिया डिफाइन करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगाना पड़ता है। बस वही फॉर्मूले हमारा मेन है। फॉर्मूले पता, सारा काम खत्म, ठीक ना। तो पहले तो फॉर्मूले आया कहाँ से, उसका हमें आकृति पता होना चाहिए, उसका शेप पता होना चाहिए। अगर शेप नहीं पता है तो हम फॉर्मूले भी नहीं निकाल सकते। ऑब्वियसली बात है, शेप नहीं हमारे माइंड में चल रहा है तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो पहले तो हमें उसका आकृति चाहिए अपने माइंड में कि उसका शेप किस तरह का है। अगर शेप पता है हमको तो हम आराम से निकाल सकते हैं, उसको ध्यान में करके कि हाँ ऐसे ऐसे ये होता है, इसमें ये होगा, उसमें वो होगा। तो हम चलते हैं यहाँ से अब शेप के ऊपर, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं मेंसुरेशन में। जैसे मैंने कहा यहाँ से मेंसुरेशन में
तो मेरे यहाँ से कई सारे इसके अंतर्गत कई सारे आएंगे, ठीक ना। मैंने अभी बताया था वर्ग आएगा, आयत आएगा, गोला आएगा, शंकु आएगा, बेलन आएगा, बहुत सारे इसमें आएंगे, ठीक ना। तो उन्हीं को मैं अलग अलग करके सभी को यहाँ मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल जीरो से चलेगा, ठीक ना। मैथ कठिन नहीं है, समझने का फेर है, एक बार समझ लो खत्म। मैथ कुछ नहीं है, मैं सोचते, ठीक ना। चलिए सारा फोकस यहीं पे करके चलना, बहुत इजी है, ठीक ना। चलिए तो मेंसुरेशन हमारा क्या है, क्षेत्रफल। तो मैंने यहाँ से पहला लिया, मैंने सिंपल सा लिया है जो कि तुम सब पढ़ते आ रहे हो। अरे क्या भाई, स्क्वायर वर्ग, ठीक ना, वर्ग, इसको हम कहते हैं स्क्वायर, स्क्वायर। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा भी सबको पता है, आयत, जिसे कहते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अगर तीसरे की बात करें तो मैं यहां से कह दूं घन, जिसे कहते हैं क्यूब। चौथा मैं यहां से कहूंगा घनाभ, घनाभ को क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं या क्यूबिक कह देते हैं, ठीक ना। चलिए तो पहले मैं यहां से ये चार फॉर्मूले आप लोगों को निकाल कर यहां से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक ना। इसके बाद मैं चलता हूँ अगले फॉर्मूले पे, जो कि मेरा और भी आएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक ना। तो मैं आई होप मैं समझ सकता हूँ कि ये सब आपको पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये सब बना किससे और ये बना क्यों लिए, ये कुछ ना कुछ तो उपयोग होगा, ठीक ना। ये बना किस लिए, हमारे लिए क्या उपयोग कर रहा है ये, ठीक ना, ये हमको जानना जरूरी है, ठीक ना। चलिए यहाँ से पहले बात करते हैं वर्ग का। वर्ग क्या है, ठीक ना। तो वर्ग मुझे पता है शायद कि सबको पता होगा वर्ग क्या है। तो वर्ग क्या है कि जिसका चारों भुजा बराबर हो वही क्या है, वर्ग। जैसे मैं कह दूं कि मान लो कि एक कोई हॉल है, हॉल है, ठीक ना। अब उस हॉल का कह रहा है, कोई बंदा है जो कह रहा है कि इस हॉल का जो लेफ्ट वाला एरिया है, लेफ्ट वाला जो इसका साइड है, वो मान लो कि 20 मीटर का है, 20 का है, और कह रहा है कि ये 20 का है, बाकी सब 20-20 का है। अगर सब 20-20 का कह रहा है तो मतलब कि वो क्या है, चारों का चारों बराबर है। अगर चारों का चारों उसका भुजा बराबर हो गया, साइड बराबर हो गया, तो मैं कह दूंगा कि ये क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है। तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है, इस तरह से चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। मैं कह दूं कि ये एक था 5 सेंटीमीटर का, तो दूसरा भी कितना होगा, 5 का होगा, तीसरा भी कितना होगा, 5 का होगा, और चौथा भी कितना होगा, ये भी 5 का ही होगा, ठीक ना। तो ये अगर चारों भुजा हमारा इक्वल है, बराबर है, तो मैं कह दूंगा कि ये क्या है, वर्ग है। अब कह दो कि वर्ग है, ये तो अलग है, क्षेत्रमिति के अंतर्गत नहीं आता। अरे नहीं, ये क्षेत्रमिति के अंतर्गत ही है, मेंसुरेशन ही है, इसी के अंतर्गत ये सारे के सारे आएंगे, ठीक ना। तो ये क्या है, जिसका चारों भुजा बराबर वो क्या है, वर्ग है। बस काम खत्म यहाँ से। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं, कैसे फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो मुझे पता है यहाँ से कि अगर मुझे पता है कि एक है हमारा 5 सेंटीमीटर का, अगर कह दे कोई कि मुझे सारा का सारा बता दो, इसका पूरा टोटल परिमाप बता दो मुझे, तो परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप इसका क्या आएगा, परिमाप क्या है, इसका चारों भुजा है। अगर एक 5 का है तो चारों बराबर है, तो मैं 4 से गुणा कर दूंगा, तो चारों का चारों आ जाएगा। यहां से मैं कहूंगा कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, जिसे कहते हैं साइड स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या था, अभी मैंने बताया कि एक अगर 5 का है, चारों को पूछ ले तो 4 से गुणा कर देंगे 5 को। तो अगर एक भुजा पता है तो 4 से गुणा कर दो तो सारा का सारा आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 गुणे भुजा कर देंगे, 4 गुणे भुजा। अब बात करते हैं वर्ग, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण ये होता है कि किन्हीं दो के बीच की दूरी मिला दो, तो वही हमारा इसका वर्ग विकर्ण कहलाता है, ठीक ना। तो यहां से लिख लेंगे
वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, भुजा√2। ये होता है हमारा वर्ग का विकर्ण होता है भुजा√2। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आयत क्या है। तो आयत क्या है कि इसमें हमने देखा कि चारों भुजा बराबर है, लेकिन आयत में ऐसा नहीं है। आयत में क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर होगा। ठीक है ना, जैसे मैं कह दूं कि मैं यहाँ 4 लोग बैठे हैं, ठीक है ना। अब कोई इसमें से कह रहा है कि मैं जैसा हूं वैसा ही मेरे सामने वाला भी हो, ठीक ना, ये कोई एक कह रहा है। दूसरा कह रहा है, वो भी कह रहा है कि मैं जैसा हूं वैसे मेरे सामने वाला भी होना चाहिए, ठीक ना। तो अब क्या है कि जो जैसा है उसके सामने वाला बैठा दो उसको। तो यहाँ से मैं कह दूंगा कि आमने सामने वाला जो बराबर होगा वही, उसी को क्या कह देंगे, हम आयत कह देंगे। अब आमने सामने वाला जो बराबर होगा, अब ये तो नहीं है कि जो एक जैसा है सभी एक जैसे होंगे, नहीं, सबका माइंड कुछ ना कुछ अलग अलग काम करता है, तो सारे के सारे अलग अलग थॉट्स के होंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों का माइंड चेंज है, तो दोनों अलग ही अलग होंगे, कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा। तो यहाँ से बात करेंगे कि आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर होगा, इस तरह से। तो मैं कह दूं ये वाला 10 सेंटीमीटर का था, तो ये वाला कह रहा है कि मेरे सामने वाला जो हो वो मेरे जैसा ही हो। तो ये नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, 10 का ही होगा। ये 5 का है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 5 का होगा। आमने सामने भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक ना। मैं यहाँ लिखूंगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से देखना यहाँ पर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ठीक ना। अब क्या है, अगर एक को पकड़ो एक को पकड़ो, ठीक ना, तो ये वाला तो हो गया, इसको पकड़ो ये वाला हो गया। तो यहाँ से क्या है, केवल हमको क्या मिल रहा है, लंबाई और चौड़ाई मिल रहा है, केवल लंबाई और चौड़ाई मिल रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा तो मैं लंबाई गुणे चौड़ाई कर दूंगा। लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, ठीक है, यहाँ से। आयत का परिमाप क्या होगा, तो आयत का परिमाप क्या होगा कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया, ठीक है, यहाँ से। लंबाई प्लस चौड़ाई ये हो गया हमारा आयत का परिमाप हो गया, ठीक है। बात करें आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण हमारा क्या होगा, रूट में लग जाएगा हमारा l² प्लस b², ठीक है, ये हो गया। l का मतलब होता है लंबाई, यहां से लिख रहा हूं मैं, l मतलब होगा लंबाई जिसका कहते हैं लेंथ, b मतलब होता है ब्रेथ जिसको कहते हैं चौड़ाई। चलिए अब बात करते हैं घन क्या है। तो घन की बात करते हैं, घन क्या है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से बात करते हैं घन क्या है। तो देखो देखिए घन कुछ नहीं है, अगर आपको वर्ग और आयत समझ में आ गया तो घन बहुत ही आसान है। क्यों, क्योंकि जो घन है ना, घन ये दो वर्गों से मिलकर बना है। घनाभ क्या है, ये दो आयतों से मिलकर बना है। तो बात करें यार घन की, तो घन क्या है, तो ये दो वर्गों से मिलकर बना है। एक मैंने इस तरह से वर्ग बना दिया, इसी के बीच में मैंने एक और वर्ग बना दिया, सॉरी, इस तरह से मैं इसको मिला दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारा बन गया घन, ठीक है। तो घन क्या होता है हमारा कि दो वर्गों से मिलकर क्या बनता है, घन बनता है यार, ठीक है। ये हमारा घन होता है। घनाभ क्या होता है, तो घनाभ जो हमारा होगा वो दो आयतों से मिलकर बनेगा, जो दो आयत से मिलकर बनेगा।
बन गया, घनाभ बन गया, ठीक है ना, ये घनाभ हो गया, ये हमारा क्या बन गया, घन बन गया। अब बात कर ले घन और घनाभ का आयतन क्या होता है, ठीक ना। चलिए मैं यहाँ से इतना इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक ना। चलिए घन का देखते हैं, घन क्या है, ठीक ना। चलिए तो घन का निकालते हैं, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसमें भुजा का क्यूब कर देते हैं। अब घन का अगर निकाले, घन का संपूर्ण पृष्ठ, छह गुणे भुजा स्क्वायर। घन का हमारा जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो कितना होगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होगा, ठीक है। ये घन का परिमाप जो हमारा होगा भुजा √3 होगा, ये होता है हमारा घन का परिमाप। चलिए बात करें घनाभ की, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं घनाभ वाला। घनाभ का आयतन बराबर तो घनाभ का आयतन क्या होगा हमारा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए कि ऊंचाई कर रहे हैं, यहाँ पर ऊंचाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ देख रहे थे कि जो आयत आयत होगा हमारा उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होगा, लेकिन जो घनाभ होगा उसमें हमारा ऊंचाई भी आएगा, तो इसमें हम ऊंचाई भी गुणा कर देंगे। तो यार तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो गई। चलिए तो घनाभ का आयतन हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। ये लंबाई चौड़ाई क्यों आया, क्योंकि जो आयत हमारा था उसमें केवल क्या था, लंबाई और चौड़ाई था, लेकिन अब बन गया घनाभ। घनाभ में क्या आ गया, हमारा ऊंचाई भी आ गया, ठीक है। अब घनाभ क्या होगा, कोई बॉक्स होगा। आयत केवल क्या था, आयत केवल एक चित्र था, केवल कहीं पर हम दिखा सकते हैं कि ये आयत है, लेकिन घनाभ जो है उसको हम कहीं भी ऐसे पकड़ कर ले जा सकते हैं, ठीक है। घन क्या है, घन को भी हम कहीं पर पकड़ के ले जा सकते हैं, जैसे हमारा क्या क्यूबिक गेम वाला होता है ना, कलर चेंज करने वाला, कलर को एक साथ में करो, मैचिंग करो कलर का, तो वो हमारा क्यूबिक वाला है, वो घन है। तो घन को हम पकड़ सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन जो हमारा वर्ग होगा उसको कहीं पर हम दिखा सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते, कहीं पर दिखा सकते हैं, ठीक है। ये बोर्ड है, बोर्ड, अब कहोगे बोर्ड को हम पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हो, लेकिन क्या है, बोर्ड को हम केवल देख सकते हैं ऐसे, है ना, इसके अंदर कुछ रख नहीं सकते, ये हमारा आयतन नहीं है, इसमें कुछ नहीं रख सकते, ये खाली केवल एक वर्ग की तरह स्क्वायर दिख रहा है हमको, ठीक है यहाँ से। तो घनाभ क्या, कोई बॉक्स की तरह ऐसे आयत की तरीके का रहेगा, ठीक है यहाँ से। तो इसमें क्या आएगा, ऊंचाई भी रहेगा हमारा। अब देखते हैं घनाभ का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो जो हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो कितना होता है, तो 2 इंटू होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ठीक है। 2 इंटू एल मतलब लंबाई होता है, बी मतलब चौड़ाई होता है, बी मतलब ये एच मतलब ऊंचाई होता है, ठीक है यहाँ से। तो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एल मतलब होता है लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना ये। चलिए अब मैं घनाभ का विकर्ण लिख देता हूँ, घनाभ का विकर्ण, अभी हमने देखा कि आयत में विकर्ण क्या था, रूट का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें एच भी तो एच का स्क्वायर कर देंगे प्लस करके, तो रूट का लगा देंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमारा बन गया क्या, घनाभ का विकर्ण, ठीक है। चलिए तो आई होप कि ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा और थोड़ा प्रॉब्लम भी थी ना, थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं एक
एक काम करता हूँ, इसमें मैं भाग 2 कर देता हूँ, ठीक है, पार्ट 2 करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक आप सब अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना इसको। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर कर लूँगा, ठीक है, यहाँ पर इसी से मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, यहाँ से। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आगे मैं फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।